नमस्कार सभी को। आज हम लोग हिमालय के दूसरे वीडियो को देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग हिमालय के विभाजन को पढ़े थे। आज हम लोग लॉन्गिट्यूडनल विभाजन को पढ़ेंगे कि देशांतरीय विभाजन हिमालय का कैसे किया गया है। तो अलग अलग विभाजन है, सबके बारे में ना जानकर जो जरूरी विभाजन है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला नाम इसमें जो आता है वो सर एस बुराड का है। तो उन्होंने जो है सो डिवीज़न किया था हिमालय को 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से थे जान लेते हैं। तो वो पहला था वेस्टर्न हिमालय यानी कि पश्चिमी हिमालय, दूसरा जो था वो हमारा था कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा जो था असम हिमालय। पर भारत में ही एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था एसपी चटर्जी। उन्होंने 1973 में एक अपना आइडिया प्रस्तुत किया। उन्होंने हिमालय को 6 देशांतरीय भागों में बांटा। जो ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है उसको हम लोग ज़्यादा ढंग से पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि उनका 6 डिवीज़न क्या था और एक एक करके हम लोग सारे डिवीजन्स को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो उन्होंने जो डिवीज़न दिया, तो सबसे पहला जो डिवीज़न वो था उसका नाम है कश्मीर हिमालय। ये देखिए, ये हमारा पहला डिवीज़न है। ये आप मैप में भी देख रहे होंगे। मैप में देखिए, ये जो एरिया है ये पूरा हमारा कश्मीर का एरिया है। इसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले कि कश्मीर हमारा जो हिमालय है उसका एरिया जो हमारा वो है वो बहुत बड़ा एरिया है। वो 3.5 लाख किलोमीटर का एरिया है और ये 700 किलोमीटर लंबा और 500 किलोमीटर चौड़ा है, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी अधिक है। ये हिमालय किस चीज़ के लिए फेमस है, इसके क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं वो जानते हैं। तो वो हिमालय जो ये फेमस है वो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स के लिए है। भारत के जितने भी बड़े बड़े मुख्य ग्लेशियर हैं वो इसी हिमालय में पाए जाते हैं। पर ग्लेशियर और पासेस के लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा नहीं तो उसमें हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। पर आप लोग फिलहाल अभी जान लीजिए कि कश्मीर हिमालय में ही भारत के जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे पासेस हैं इसमें, जैसे पीर पंजाल, जोजिला, एक बनिहाल पासेस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिसमें जौहर टनल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो वो बनिहाल पास में ही है। तो इस तरह के बहुत सारे पासेस हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, वो है करेवा डिपॉजिट्स। ये क्या है? करेवा, ये शब्द बार बार आएगा। ये करेवा डिपॉजिट्स क्या है? तो करेवा डिपॉजिट्स जो है सो बेसिकली सैंड और सिल्ट और क्ले का डिपॉजिट है। सैंड, सिल्ट एंड क्ले का डिपॉजिट है। और ये फेमस किस चीज के लिए है? ये फेमस है केसर की खेती के लिए। केसर की खेती और सेब के बहुत सारे बागान जो है वो करेवा डिपॉजिट्स पे ही लगाए गए हैं। इसलिए ये शब्द आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त कश्मीर हिमालय जो है उसको एबोर्ड ऑफ गॉड यानी कि भगवान का जो है सो निवास स्थान भी कहा जाता है। इसमें नंगा पर्वत, नंदा देवी, त्रिशूल आदि इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े पर्वतमालाएं पाई जाती हैं जो सालों भर बर्फ से ढकी रहती हैं। इसी के चलते इन्हें एबोर्ड ऑफ गॉड्स कहा जाता है, यानी कि इस जगह को माना जाता है कि यहाँ पे भगवान का निवास स्थान है। दूसरा हमारा जो डिवीजन है वो हिमाचल हिमालय है। ये आप देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है। यहाँ पे मैप में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। इसके क्षेत्रफल का बात करते हैं सबसे पहले, तो ये छोटा है कश्मीर हिमालय से काफ़ी, यानी कि 45,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये देख रहे होंगे, आपको मैप में भी नज़र आ रहा होगा कि कश्मीर से काफ़ी छोटा है। और ये जो हमारा प्रदेश है हिमालय का, ये फेमस है अपने हिल स्टेशंस के लिए। आप लोग नाम सुने होंगे, शिमला, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, ये सब हिल स्टेशन जो हैं उसके लिए हिमालय हमारा बहुत फेमस है। इसके अतिरिक्त कुछ वैलीज भी हैं इसमें, जैसे कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, मनाली वैली, ये सब, लाहौल स्पीति, ये सब वैलीज भी ये हिमाचल हिमालय में ही आते हैं। तीसरा जो हमारा विभाजन है उसे हम लोग कुमायूं हिमालय कहते हैं। ये आप मानचित्र में यहाँ देख रहे होंगे, ये हमारा कुमायूं हिमालय है। ठीक है। इसके जब क्षेत्रफल का हम लोग बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आप लोग याद रखिएगा, ये हमारा जो हिमालय है वो सतलुज और काली रिवर्स के बीच में ये पाया जाता है। ये हमारा जो कुमायूं हिमालय है, कुमायूं और गढ़वाल रेजिमेंट भी है आर्मी में, आप लोग इसलिए याद रखिएगा। ये उत्तराखंड का इलाका है, आप लोग ध्यान में इसको रखिएगा कि उत्तराखंड का इलाका है। कुमायूं हिमालय के ब्रैकेट में उत्तराखंड भी लिख सकते हैं
ठीक है। और ये जो है हमारा जो हिमालय है, ये हमारी दो नदियां हैं सतलुज और काली, उसके बीच में बात पाई जाती है। उसके बाद इसका हाईएस्ट पीक जो है वो है नंदा देवी। इस हिमालय में हाईएस्ट पीक जो है वो है नंदा देवी, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत सारे तीर्थस्थल पाए जाते हैं, जैसे पिक्स जो हमारे हैं जिसमें तीर्थस्थल हैं, जैसे केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया। इसके अतिरिक्त गंगोत्री जो है वो भी इसी हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो कामेट शिखर है वो भी इसी हिमालय में पाया जाता है। चौथा जो हमारा विभाजन है उसे हम लोग सेंट्रल हिमालयाज कहते हैं। सेंट्रल हिमालयाज में मुख्य तौर पे उसे नेपाल हिमालय भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका मुख्य जो भाग है वो नेपाल में अवस्थित है। परंतु भारत में इसका जो भाग है वो इस जगह पे आप लोग देख रहे होंगे, ये दार्जिलिंग का नाम आप लोग सभी जानते होंगे, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। और सिक्किम का जो पार्ट है, यानी कि सिक्किम यहाँ पर है, उसमें भी ये सेंट्रल हिमालयाज पाया जाता है। इस हिमालय के बारे में आप लोग जान लीजिए कि इसका जो हिमालय का जो तीनों ये है रेंज है, यानी कि शिवालिक्स हो गया, ग्रेटर हिमालय हो गया और लेजर हिमालय हो गया, तीनों हिमालय रेंज को आप इस क्षेत्र में देख सकते हैं। तीनों हिमालय आपको मिलेगा। और यहाँ की जो स्पेशलिटीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो हमारी माउंट एवरेस्ट है वो इसी हिमालय में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ऊंची चोटियाँ जैसे कांचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब आदि चोटियां भी इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। आप लोग सभी जानते होंगे कि कांचनजुंगा की ऊंचाई कितनी है, 8,598 मीटर। ये कांचनजुंगा की ऊंचाई है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। एक महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, उस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कांचनजुंगा से दो नदियां निकलती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं भारत के लिए। एक कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक भी कहा जा सकता है और कहा जाता है, और दूसरी नदी जो है वो तीस्ता। कोसी और तीस्ता ये दो नदियां हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसके अतिरिक्त जब हम लोग सेंट्रल हिमालय के एरिया की बात करते हैं तो सेंट्रल हिमालय का एरिया 1,16,800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑब्वियस है कि एरिया ज़्यादा होगा क्योंकि पूरे नेपाल में फैला हुआ है, तो इतने क्षेत्र में ये हमारा सेंट्रल हिमालय फैला हुआ है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ ये भी है, उसको याद रखने की जरूरत है आप लोगों को कि हमारा जो ये सेंट्रल हिमालय है वो काली और तीस्ता नदी के बीच में पाया जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब अगला जो हमारा डिवीजन है उसे ईस्टर्न हिमालयाज या अरुणाचल हिमालय भी कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा कि ये हिमालय हमारा जो है वो कहाँ पे फैला हुआ है, वो अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। ये हमारा जो हिमालय है वो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में पाया जाता है। ठीक है। इसमें क्या है, कुछ हिल्स जो है मेन वो आप लोग याद रखिएगा। हिल्स क्या हैं इसके, जैसे अका हिल्स, दाफला हिल्स, मीरी हिल्स, मिसमी हिल्स, एबोर हिल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा वो नामचा बरवा, जहाँ पे हिमालय जो है सो सडन साउदर्न टर्न ले लेता है। तो ये सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी क्षेत्रफल की जब बात करते हैं तो ये 67,500 किलोमीटर में फैला हुआ है, स्क्वायर किलोमीटर में ये इसका क्षेत्रफल है। इसको आप लोग सभी ध्यान रखेंगे। अब चलिए अंतिम जो विभाजन है उसके बारे में जानते हैं। अंतिम विभाजन ये है, आप लोग मानचित्र में इस जगह देख रहे होंगे कि हिमालय का ऐसा जो ओरिएंटेशन है, इस तरह का जो ओरिएंटेशन है वो अचानक इस जगह पे, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी टीप पे जो है सो इस तरह का टर्न ले लेता है। ये आप लोग देख रहे होंगे। इस जगह को पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। ये लोकल नाम है वहाँ का, पूर्वांचल हिल्स इसे कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और ये कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन स्टेट्स में ये फैला हुआ है। फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन स्टेट्स में इसे क्या कहा जाता है, इसका लोकल नाम जो है वो क्या है, उसे पूर्वांचल हिल्स कहते हैं या पूर्वांचल हिमालय उसे कहा जा सकता है। कुछ जो मेन हिल्स हैं उसके बारे में आप लोग जानिए। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में जो है इसका मेन हिल्स, उसका नाम है पटकाई बुम। ये कहाँ पे है, पटकाई बुम जो हमारा है वो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा नागा हिल्स है, नागा हिल्स कहाँ पे है, नागालैंड में है। फिर मणिपुर हिल्स है, मणिपुर हिल्स हमारा मणिपुर में है। ब्लू माउंटेन एक है, इसको भी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्लू माउंटेन, ये हिल्स कहाँ पे है, ये हिल्स हमारा मिजोरम में है। इसके अलावा त्रिपुरा रेंज और ब्रेल रेंज हैं, ये त्रिपुरा में पाए जाते हैं। एक
इंपॉर्टेंट भौगोलिक दृष्टिकोण से ये प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बारिश अधिक होती है और सघन वन पाए जाते हैं। यहाँ पे एक टर्म और आता है, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा, वो है हमारा भारत और हमारा जो भारत देश है और वर्मा का जो बॉर्डर है उसे जो श्रृंखला यानी कि हिल रेंजेस जो सेपरेट करती है दोनों देशों को, उसे हम लोग याराकन योमा कहते हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है याराकन योमा। अब हम लोग जानेंगे कि हिमालय का सिंटैक्सियल ओरिएंटेशन क्या है। आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे होंगे हिमालय की एक तस्वीर बनी हुई है। तो हम लोग जब बेसिकली हिमालय को पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि हिमालय ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। जब हम लोग ऐसे देखते हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि मानचित्र में ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो हिमालय एक यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, यानी कि ब्रह्मपुत्रा जो है, ब्रह्मपुत्रा के बगल से हिमालय अचानक से साउदर्न टर्न ले लेती है। यानी कि दो नदियां यहाँ पे लिखा, दो नदियों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा, एक ब्रह्मपुत्र है और दूसरा एक इंडस है। यानी कि दो नदियां, अगर नदियों के मामले में अगर देखा जाए तो दो नदियां हिमालय की बाउंड्री डिसाइड करती है। यानी कि हम कह सकते हैं हिमालय जो है सो इंडस से लेके ब्रह्मपुत्रा के बीच में फैला हुआ है। और जब हम लोग पर्वत चोटियों की बात करेंगे तो दो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, एक पीर पंजाल है और दूसरा जो है सो नामचा बरवा। ये ऐसी जगह हैं, दो ऐसे जगह हैं जहाँ पे हिमालय अचानक से साउदर्न टर्न ले लेती है। आप देख रहे होंगे ये पूर्वांचल हिल्स है और यहाँ पे ये पीर पंजाल के बाद से साउदर्न टर्न ले लेती है। ये एरिया पाकिस्तान में है, इसके लिए इसके बारे में डिटेल्स हम लोग नहीं पढ़ते हैं। पर ये जो ओरिएंटेशन है, यानी कि क्लिप टाइप का जो ओरिएंटेशन है, इसी ओरिएंटेशन को सिंटैक्सियल ओरिएंटेशन कहा जाता है। सिंटैक्सियल ओरिएंटेशन इसे ही कहा जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। आप सभी जानते हैं कि हिमालय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? कुछ बिंदु पे बात करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु जो है वो है, हम लोग भूगोल, चूंकि हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं इसलिए भौगोलिक दृष्टि से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु है उसको समझिए, वो है हमारी बरसात जो हमारे देश में होती है, यानी कि मानसून। मानसून का सक्सेस और फेल्योर जो है सो हिमालय के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यानी कि कैसे, हम लोग इस चीज़ को बाद में पढ़ेंगे। जब हम लोग मानसून पढ़ेंगे तो हाल के रिसर्च में सामने आया है कि जेट स्ट्रीम को जो है सो हिमालय दो भागों में बांट देती है, उससे मानसून का सक्सेस और फेल्योर डिसाइड होता है। इसके अतिरिक्त हिमालय क्या है? हिमालय एक बहुत बड़े बैरियर के रूप में काम करती है, इसलिए बे ऑफ बंगाल से जो मानसून की वेव्स जो जाती है उसे हिमालय प्रिसिपिटेट करने में, यानी कि उसके बरसात के रूप में कन्वर्ट करने में हिमालय बहुत बड़ा रोल करती है। अगर हिमालय वहाँ ना रहता तो वो सब बरसात भारत में ना होकर तिब्बत और उसके आगे चला जाता। इसके अलावा एक बहुत बड़ा बैरियर है कि ये साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती है, जो मासेस हैं, एयर मासेस हैं, जो बहुत कोल्ड है, उसको हिमालय रोक देता है, जिसके कारण क्या है कि भारत डेजर्ट नहीं बन पाया। यानी कि हम लोग अगर नटसेल में बात करें तो नटसेल में हम लोग कह सकते हैं कि अगर हिमालय नहीं होता तो भारत में बरसात भी नहीं होती और प्लस भारत एक ठंडा कोल्ड डेजर्ट बन के रह जाता। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ है, जैसे डिफेंस में प्राचीन काल से हिमालय एक बहुत बड़े बैरियर के रूप में काम किया है, क्योंकि हिमालय को कुछ दर्रों के अलावा हर जगह पार करना दुर्गम है। इसके लिए बाहर से आक्रमणकारी हिमालय के रास्ते से कभी होकर आ नहीं सके। पर प्रेजेंट डे में ये कॉन्सेप्ट बदल गया है, पर इसके कारण सदियों से हमारी रक्षा होती आई है। इसके अतिरिक्त हिमालय से क्या है कि हिमालय जो सदा नीरा नदियां हैं हमारी, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, ये सब सदा नीरा नदियां हैं, जिसके कारण देश में खेती संभव हो पाई है। उनका सोर्स हिमालय ही है। इसके अतिरिक्त हिमालय जो फर्टाइल लैंड्स है, यानी कि जलोढ़ मृदा का एक बहुत बड़ा जो मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, उसका सोर्स है। क्योंकि अगर सदानीरा नदियां नहीं रहेंगी तो नॉर्दर्न प्लेन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तीर्थ स्थान का बहुत बड़ा स्रोत है हिमालय, यानी कि तीर्थ करने के लिए हम लोग हिमालय के अलग अलग जगहों पर जाते हैं। बहुत सारे हमारे तीर्थ स्थल हिमालय पर अवस्थित हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट रिजर्व बहुत बड़ा है हिमालय में। बहुत सारे पेड़ जो ऐसे हैं जो पर्वतों पे ही पाए जाते हैं, वो सब हिमालय में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा जंगली पदार्थों, बहुत सारे जंगली चीज़ें जो हैं, जंगली उत्पाद जो है हमारा, वो हिमालय से ही हमें मिलता है, उसका एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसके अतिरिक्त जैसे केसर है, सेब है, इन सब की खेती बहुत भारी मात्रा में हिमालय पे ही होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मिनरल डिपॉजिट्स बहुत सारे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में कोल मिलता है, वो सब हिमालय के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। तो नटसेल में हम लोग कह सकते हैं कि हिमालय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है हमारे डे टू डे लाइफ में और ओवरऑल भारत के एग्जिस्टेंस में। यानी कि इतने अच्छे से एग्जिस्ट कर पाए हम, इतना बड़ा सिविलाइजेशन हमारा फुलफिल मतलब अच्छे से रह रहा है, जिसके कारण हिमालय बहुत बड़ा रीजन है उसके लिए। इसके अतिरिक्त आप अगले वीडियो में हम लोग जो है सो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हमारा अगला जो वीडियो होगा वो नॉर्दर्न प्लेन्स पे होगा। आप लोग अपने ढंग से तैयारी भी करेंगे और इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल होगा तो जरूर पूछेंगे। धन्यवाद।